हेलो फ्रेंड्स, जॉब IQ प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NTPC CB21 के जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर पेपर को। ये पेपर है 8 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट का। फ्रेंड्स, इससे पहले 9 एपिसोड आ चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को भी देखें। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है। जो भारत का पहला आनुवंशिक बैंक बनाया गया था वन्य जीव के संरक्षण के लिए, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो ये आनुवंशिक बैंक होते हैं, इसका काम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका काम होता है कोई भी लुप्तप्राय और संरक्षित किए जाने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनको संरक्षण प्रदान करना। जो लुप्तप्राय और संरक्षित किए जाने जो जानवर होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस बैंक का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में जो DNS होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? यानी कौन सा वो दर्पण है या लेंस है जो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निर्माण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा भी होता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये हमेशा वस्तु से आकार में छोटा होता है, और जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है। और जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। और फ्रेंड्स, ये भी बता दें कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब उल्टा या सीधा, छोटा, बड़ा या आकार में समान, इस सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना % है? तो ये है 0.03%। 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में एक नाभिकीय संयंत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो यह है मांडला डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के मांडला जिले में। अगला प्रश्न है कि कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो अंग है 4 ऑप्शंस में से वो मानव उत्सर्जन का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्वास नलिका। श्वास नलिका जो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के नाम से संबोधित किया जाता है? अल्फा अल्फा के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये संबोधित किया जाता है सटीवा को। सटीवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? यानी कि जड़ का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स, जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से। मूलांकुर से। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि तना का निर्माण किससे होता है। पिछले सेट में क्वेश्चंस आया था प्रीवियस ईयर का ही, उसमें पूछा गया था कि तना का निर्माण किससे होता है? तो परांकुर से तना बनता है।
परांकुर से तना बनता है और मूलांकुर से जड़ बनता है। अगला है कि रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो ये है प्राथमिक मेमोरी। अगला प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, यानी कि 1 KB में किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो ये होते हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, इसे कमेंट में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले जो कूड़ेदान होते हैं उसका रंग का कोड क्या होता है। तो इसका रंग का कोड होता है नीला। और जो जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थ वाले कूड़ेदान होते हैं उसका रंग का उस कूड़ेदान के रंग का कोड होता है हरा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का कितना प्रतिशत योगदान है। भारत में नाभिकीय शक्ति से कितना प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5% से कम। 5% से कम। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है कोयला से, जो 60% के अप्रोक्स है। सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति किया जाता है कोयला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है। रेल सहयोग वेब पोर्टल का जो शुरुआत किया गया था भारतीय रेलवे द्वारा, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि। शौचालय और कूड़ादान ये सब के मूल सुविधाएं प्रदान करना के उद्देश्य था रेल सहयोग वेब पोर्टल का। नेक्स्ट है कि जो सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, ये कब किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है। तो उस रोबोट का नाम है रोडियो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो थी वो थी एनी बेसेंट, जिसने जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कि जो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया था, जो एक पूजा गृह था यानी कि पूजा घर, वो कब किया था। इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था अकबर के द्वारा। तो ये किया गया था 1575 में। और जो इलाही संबत की शुरुआत किया था अकबर ने, वो किया था 1583 में। 1583 में इलाही संबत की स्थापना किया था और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक बुक से, ये पूछा गया कि ये बुक किसने लिखा था, यानी कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया चौधरी चरण सिंह, यानी कि चरण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? अस्पाव नृत्य, तो अस्पाव नृत्य लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है जंजीरा का किला, जंजीरा का किला, ये महाराष्ट्र में स्थित है। जंजीरा का किला महाराष्ट्र में स्थित है। और बाकी है जो ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला और बांधवगढ़ का किला, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस दिया गया, उसमें से बताना है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इंद्रावती, इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और सोन, जमुना और गोमती, ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। और जो जमुना है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? भारत और नेपाल के बीच कौन से भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो यह है काला पानी, काला पानी जो उत्तराखंड के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। भारत की प्रथम पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताना है। तो यह है निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है कि भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं की जाती है? यानी कि भारत में महाभियोग से किसे नहीं हटाया जा सकता है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है किसको? मुख्य न्यायाधीश को, भारत के राष्ट्रपति को और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो ये फैसला किए थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919, रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। इसने लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष का पदभार संभाला था। नेक्स्ट है चक्रवात, पाबुक। पाबुक चक्रवात की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी थाईलैंड की खाड़ी में, थाईलैंड की खाड़ी में।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो ये करता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट इसमें होता क्या है कि जो खेत होते हैं, खेत के चारों ओर पेड़ लगाया जाता है और ये किया जाता है जो तेज हवा जो चलती है उसकी रफ्तार को कम करने के लिए। यानी कि शेल्टर बेल्ट किसको कहेंगे? यानी कि तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर पेड़ लगाया जाता है उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सी प्रजाति श्रेणी सही है? तो ये है ऑप्शन ए, ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित। जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये असुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को लागू किया गया? जीएसटी को किस संशोधन के तहत लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जो जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। जीएसटी में कुल 15 डिजिट होते हैं और भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का 161वां देश बना। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।